ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। वर्णन चल रहा है
प्रहलाद महाराज बता रहे हैं अपने असुर पुत्रों को, अपने सहपाठियों को, कि मुझे नारद मुनि ने ये ज्ञान कब दिया था। उन्होंने प्रश्न किया था कि नारद मुनि ने ये ज्ञान आपको कब दिया, हो तो कभी आए नहीं इधर। तो बता रहे हैं कि मैं माँ के गर्भ में था, तो और उनके माँ के साथ क्या हुआ, ये सब वर्णन चल रहा है। जन्माद्या षड्मे भावा दृष्टा देहस्य न आत्मनः फलानाम इव वृक्षस्य कालेन ईश्वर मूर्तिना। मेरे साथ पढ़िए। जन्माद्याः षड्मे भावा दृष्टा देहस्य न आत्मनः फलानाम इव वृक्षस्य कालेन ईश्वर मूर्तिना। जन्म आद्या, जन्म से लेकर षट, छह, जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत में मृत्यु, ये छह परिवर्तन जो होते हैं, छह, इनमें ये सब भावा शरीर की विभिन्न अवस्थाएं दृष्टा देखे जाते हैं, देह से शरीर के, न नहीं आत्मा, आत्मा के नहीं। फला नाम, फलों के, इव सदृश वृक्ष से, वृक्ष के, कालेन, कालक्रम में ईश्वर मूर्तिना, जिसका स्वरूप रूपांतर करने या शारीरिक कार्यकलाप वश में करने की क्षमता है। मेरे साथ पढ़े। जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में जिस प्रकार कालक्रम से कालक्रम से छह प्रकार के परिवर्तन, छह प्रकार के परिवर्तन, ये परिवर्तन क्या है? जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं। उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है, उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन होते हैं किसमें? शरीर में। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। किंतु आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। आत्मा तथा भौतिक शरीर का अंतर समझने के लिए यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा शाश्वत है, जैसा कि भगवत गीता 2.20 में कहा गया है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का ना तो जन्म होता है, ना मृत्यु, ना ही एक बार अस्तित्व में आने पर कभी उसका विनाश होता है। यह अजन्मा, शाश्वत, सदा विद्यमान रहने वाला, न मरने वाला तथा सनातन है। इस शरीर का वध किए जाने पर इसका वध नहीं होता। आत्मा क्षय तथा परिवर्तन से मुक्त होने के कारण शाश्वत है, जबकि शरीर में क्षय तथा परिवर्तन होते रहते हैं। वृक्ष तथा उसके फल फूलों का उदाहरण अत्यंत सरल एवं स्पष्ट है। वृक्ष अनेकानेक वर्षों तक खड़ा रहता है, किंतु वृक्ष परिवर्तन के साथ उसके फूलों तथा फलों में छह परिवर्तन होते हैं। आधुनिक रसायनविदों का मूर्खतापूर्ण सिद्धांत के जीवन रासायनिक अंतःक्रियाओं से उत्पन्न किया जा सकता है, सच नहीं माना जा सकता। मनुष्य के भौतिक शरीर का जन्म शुक्र तथा रज के मिश्रण से होता है, किंतु जन्म का इतिहास तो यह है कि कभी कभी मैथुन के बाद, रज तथा वीर्य के मिलने के बाद भी गर्भाधारण नहीं होता। जब तक इस मिश्रण में आत्मा प्रवेश नहीं करता, तब तक गर्भाधारण की संभावना नहीं रहती, किंतु मिश्रण में
आत्मा का आश्रय मिलते ही शरीर का जन्म होता है, इसका अस्तित्व होता है, वह बढ़ता है, रूपांतरित होता है, क्षीण होता है और अंत में विनष्ट हो जाता है। वृक्ष में फल फूलों से ऋतुओं के अनुसार आते जाते रहते हैं, किंतु वृक्ष खड़ा रहता है। इसी प्रकार देहांतरणशील जीव विविध शरीर स्वीकार करते हैं, जिनमें 6 परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा स्थायी रूप से वैसे ही का वैसा ही रहता है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा शाश्वत है तथा सदा विद्यमान रहता है, किंतु आत्मा द्वारा ग्रहित शरीर बदलते रहते हैं। आत्मा के 2 प्रकार हैं, परमात्मा अर्थात भगवान तथा जीवात्मा अर्थात जीव। जिस प्रकार जीवात्मा में विविध शरीर परिवर्तन होते रहते हैं, उसी तरह परमात्मा में सृष्टि के विभिन्न कल्प घटित होते हैं। इस संबंध में माध्वाचार्य कहते हैं, षड्विकारा शरीरस्य न विष्णोस्तद्गत्यस्य च तद्दीनः शरीरं च ज्ञात्वा तं ममतां त्यजेत। चूंकि शरीर आत्मा का बाध्य रूप है, अतएव आत्मा शरीर पर आश्रित नहीं है, प्रत्येतु शरीर आत्मा पर आश्रित है। जो इस सत्य को समझता है, वह अपने शरीर के पोषण के प्रति अधिक चिंतित नहीं होता। शरीर तो स्थायी रूप या शाश्वत रूप से धारण किए रहने की कोई संभावना नहीं है। अंतवतः इमे देहा नित्यस्तो शरीरिणः, यह भगवद गीता 2.18 का कथन है। भौतिक शरीर अंतवतः नाशवान है, किंतु शरीर के भीतर का आत्मा शाश्वत है। नित्ययुक्ता शरीरिणा, भगवान विष्णु तथा उनके अंश रूप सारे जीव शाश्वत है। नित्य नित्यानाम चेतस्तानामा, कितना भगवान विष्णु मुख्य जीव हैं, जबकि व्यक्तिगत जीव भगवान विष्णु के अंश हैं। शरीर की सभी कोटियां विराट रूप से लेकर क्षुद्र चींटी तक नाशवान हैं, किंतु परमात्मा तथा आत्मा गुण में एक से होने के कारण नित्य विद्यमान रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक व्याख्या हुई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता, धन्यवाद। बहुत पढ़ा हमने इसके बारे में। दूसरे अध्याय में भगवान ने काफी ज्ञान दिया। आत्मा को न तुम काट सकते हो, सुखा सकते हो, गीला कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आत्मा को। आत्मा शाश्वत है, नित्य है। आप बहुत सारे लोग ये कहते हैं अगर हार्ट में का ऑपरेशन हुआ तो आत्मा को भी तो कट लगा होगा। नहीं, आत्मा को काट ही नहीं सकते। आत्मा सूक्ष्म रूप में होता है, वो पदार्थ नहीं है जैसे आपका ये हमारा भौतिक पदार्थ नहीं जो दिख सकता है। तो इसी तरह से परमात्मा है। परमात्मा पूरे भगवान हैं, आत्मा उनका एक अंश है। इसको भिन्न अंश कहा जाता है। अभिन्न अंश नहीं है भगवान के, हम भिन्न अंश हैं। हालांकि भगवान ने एक जगह कहा है भगवत गीता में, ये मेरे अंश हैं करके। हम भगवान के अंश नहीं है। हम भगवान की तटस्थ शक्ति में आते हैं, जितने भी जीव हैं। और उसमें पर्टिकुलरली जब मनुष्य शरीर मिलता है तो आपकी चॉइस होती है कि आप दाएं तरफ जाए, बाएं तरफ जाए। दाएं तरफ भगवान, बाएं तरफ भौतिक जगत। तो हम भौतिक जगत में ही, क्योंकि हमारे माँ बाप भौतिक जगत में हैं और हमको गर्भ में इतना ज्ञान होता नहीं कि हम आते ही कहें नहीं नहीं मुझे तो भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ आपके 2 उदाहरण हैं। एक सुखमणि जिसने कहा मैं नहीं आऊंगा बाहर, मैं माया में नहीं पढ़ना चाहता। और दूसरा ये 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, 4 कुमार। इन्होंने कहा नहीं, हम बढ़ेंगे ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें संतान उत्पन्न करनी है, उन्होंने कहा बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें विषयी जीवन हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं बड़े होने के बाद ये चीजें डेवलप होती हैं। तो ये शरीर
आत्मा, शरीर जब रहने लायक नहीं होता आत्मा छोड़ के निकल जाती, ये बताया है। ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है भगवान का, एक कैसी रचना है। कोई नहीं कर सकता ऐसा कि शरीर भी है आत्मा भी है उसके अंदर, क्योंकि बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आत्मा शरीर को चेतना देता है, आत्मा सब कुछ आत्मा की वजह से होता है। आत्मा निकल जाए तो हम डेड मर जाते हैं। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है जो भगवान ने बनाया है। तो ये आत्मा है तो शरीर का महत्व है। और जहां तक जीवात्मा की बात हम करें, अगर शरीर नहीं है तो आत्मा का भी कोई काम नहीं। मतलब आत्मा का तो काम है, कहीं भी का आत्मा काम करेगी, लेकिन शरीर की बात कर रहा हूं। अगर ये शरीर में, अगर मेरा शरीर ही गायब हो जाए तो आत्मा तो अपने चली जाएगी। आत्मा को तो वह है, पर एक बात कह रहे हैं, अस्तित्व, शरीर का अस्तित्व है ही नहीं अगर आत्मा नहीं है तो। ये है, ऐसा कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बनाया है। ये ज्ञान हम पहले कई बार सुन चुके हैं, तो लेकिन रिवीजन होता है, अच्छी बात। हरे आत्मा कृष्ण नित्यो, कोई कुछ कहना चाहता है? प्रभु जी, पल्लवी माता जी की को होस्टिंग निकल गई है नेटवर्क इशू के कारण। एक बार फिर से कर। हाँ, माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। आत्मा नित्यो अव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः। या पूरे शुद्ध तक पढ़ें। आत्मा नित्यो अव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियः त्वदृक् हेतुः व्यापको संज्ञ। संज्ञ है तो संगी पढ़ देते हैं। व्यापको असंगी अनावृतः। एतैः द्वादश द्वादश द्वादशभिः विद्वान् आत्मनो लक्षणे परे अहम मम इति सद्भावम् दे अदौ मोहजम त्यजेत्। मेरे साथ पढ़िए। आत्मा नित्यो अव्ययः शुद्ध आत्मा आत्मा नित्यो नित्यो एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः एकः अविक्रयः स्वदृक् हेतुः व्यापको असंगी अनावृतः। एतैः द्वादश द्वादशभिः विद्वान् आत्मनो लक्षणे परे अहम मम इति सद्भावम् देह अदौ मोहजम त्यजेत्। शब्दार्थ है आत्मा। आत्मा भगवान का अंश, नित्य, जन्म या मृत्यु से रहित। जैसे भगवान वैसे ही, मरता नहीं, शाश्वत। अव्यय, क्षीण होने की संभावना से रहित, कभी हो ही नहीं सकता। शुद्ध, आसक्ति तथा विरक्ति के भौतिक कलमश से रहित, बिल्कुल एक अकेला क्षेत्रज्ञ, जानने वाला, पूरे हमारे शरीर को जानता है, अतः भौतिक शरीर से पृथक, लेकिन शरीर को जानता है। जैसे परमात्मा भौतिक शरीर से पृथक और भौतिक शरीर में सब कुछ करवाते हैं। आश्रय, मूल आधार, अविक्रय, शरीर की तरह परिवर्तन नहीं होते, स्वदृक्, आत्म प्रकाशित, हेतु, समस्त कारणों के कारण, व्यापक, चेतना के रूप में सारे शरीर में फैला हुआ, शरीर की सारी चेतना आत्मा से असंगी, शरीर पर आश्रित न रहकर, अनावृत, भौतिक कलमश के द्वारा आच्छादित नहीं। एतः, इन सबों के द्वारा, द्वादश भी 12 विद्वान
व्यक्ति जो मूर्ख नहीं है, अपित वस्तुओं के यथा रूप से परिचित हैं, आत्मन आत्मा के लक्षणों से पर दिव्य अहम मैं, यह शरीर हूँ, मम मेरा, इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। इति इस प्रकार असत भाव, ये हमारी जीवन की मिथ्या धारणा है। ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, शरीर से जुड़े हुए सब मेरे हैं, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। ये मिथ्या 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 जीवन की मिथ्या धारणा। देह आदव, अपनी पहचान भौतिक देह से करते हैं ना हम, और फिर अपनी पत्नी, संतान, परिवार या जाति, राष्ट्र आदि से करना। मोहजम, ये करना गलत नहीं, भौतिकतावादी में सही है, अध्यात्म के लिए गलत। मोहजम, मोहमय ज्ञान से उत्पन्न त्यजे, त्याग देना चाहिए। कब? जब हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, तरक्की करना भौतिक जगत की अलग, आध्यात्मिक जगत की अलग। आध्यात्मिक तरक्की है कि आप गुणातीत हो जाएं, आपका आत्म साक्षात्कार होके स्वरूप सिद्ध हो जाए, तो वो तरक्की है। तो आप कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का असर ही ना हो आप पर, ये तरक्की है आपकी। ये क्या तरक्की है कि फिर उसी 84 लाख में घूमते रहे। मेरे साथ पढ़िए, आत्मा 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 परमेश्वर या जीवों का सूचक है। परमेश्वर या जीवों का सूचक है। ये दोनों ही आध्यात्मिक हैं। ये ये दोनों ही दोनों ही आध्यात्मिक आध्यात्मिक है। हैं। जन्म मृत्यु से मुक्त हैं जन्म मृत्यु से वो मुक्त मुक्त से मुक्त है तथा क्षय से रहित तथा क्षय से क्षय से रहित एवं भौतिक कलमश से भी मुक्त हैं। एवं भौतिक एवं भौतिक कलमश से भी मुक्त है। हाँ, इसमें भौतिक कलमश कभी नहीं आ सकता, एक क्षय नहीं हो सकते। ये व्यष्टि है। ये व्यष्टि है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल है। आत्मा इंडिविजुअल है, परमात्मा इंडिविजुअल, अलग अलग। ये बाह्य शरीर के ज्ञाता हैं। ये बाह्य शरीर के बाह्य ज्ञाता शरीर से रहता है। हाँ, क्षेत्रज्ञ पढ़ा है ना हमने, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र शरीर है, तो ये शरीर के जानने वाले। प्रत्येक वस्तु के आश्रय या आधार हैं। प्रत्येक वस्तु वस्तु के आश्रय या आधार है। ये भौतिक परिवर्तन से मुक्त हैं। ये भौतिक परिवर्तन से मुक्त है। भौतिक परिवर्तन होता है ना, हम बच्चे थे, प्यारे प्यारे, थोड़ा बड़े हुए, जवान हुए, और अपने बहुत खूबसूरत भी समझते थे, और अच्छी तरह कपड़े पहन के सज धज के जाते थे। फिर थोड़ा और बड़े हुए, थोड़ा और बड़े हुए, बुढ़े हुए, अब लुढ़कने की बारी आ गई। ये परिवर्तन भौतिक हम में होता है, आत्मा में नहीं। ये आत्म प्रकाशित हैं। ये आत्म प्रकाशित है। ये समस्त कारणों के कारण हैं ये समस्त कारणों के कारण है तथा सर्वव्यापी हैं। तथा तथा सर्वव्यापी है। इन्हें भौतिक शरीर से कोई सरोकार नहीं रहता। इन्हें भौतिक शरीर भौतिक शरीर से कोई सरोकार नहीं रहता। हाँ, सरोकार इतना है कि भौतिक शरीर में रहते हुए भौतिक शरीर सब कुछ कर सकता है इनकी वजह से, लेकिन ऐसा नहीं, ये डिपेंड नहीं भौतिक शरीर इनके ऊपर डिपेंड करता है। इनके ऊपर भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं है इनके, इसके बगैर। अतएव ये सदैव अनाकृष्ट रहते हैं। सदैव अनाकृष्ट रहते हैं। इस दिव्य गुणों से युक्त जो मनुष्य इस दिव्य गुणों दिव्य गुणों से युक्त जो मनुष्य वास्तव में विद्वान है, वास्तव में विद्वान है, उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग करना चाहिए। उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग करना चाहिए। जिसमें वह सोचता है जिसमें वो सोचता है मैं यह भौतिक शरीर हूँ, मैं ये ये भौतिक शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। हाँ, ये मिथ्या अहंकार, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं बड़ा हूँ, सब मिथ्या अहंकार। और क्या है जो वास्तविक अहंकार?
वो भी होना चाहिए। शुद्ध अहंकार क्या है? मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ये समझ आ जाए। ये फुट नोट पता नहीं, मैंने देखा नहीं माता जी कहीं पर एस्ट्रिक। फुट नोट ये बहुत अच्छी चीज लिखी है। पहला है, आत्मा के आश्रय बिना भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। दूसरा है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वृक्ष में फल फूल जन्म लेते हैं, लगे रहते हैं, बढ़ते हैं, रूपांतरित होते हैं, क्षीण होते हैं और ऋतु परिवर्तन के अनुसार विनष्ट होते हैं। किंतु किंतु इतने सारे परिवर्तनों के होते हुए भी वृक्ष वैसे का वैसा रहता है। इसी प्रकार आत्मा समस्त परिवर्तन से मुक्त है। शरीर में परिवर्तन होते हैं, आत्मा में नहीं। तीसरा है, किसी को आत्मा को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकट है। मनुष्य सरलता से ही समझ सकता है कि जीवित शरीर में आत्मा है, आत्मा के बगैर शरीर है ही नहीं। ये समझ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता 15.7 में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः, सारे जीव मेरे अंश हैं, अतएव सारे जीव गुणात्मक रूप से भगवान के ही समान है, जो समस्त जीवों के नायक श्रेष्ठ है। वेदों में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना चेतनानाम। भगवान प्रधान जीव है, अधीन जीवों के नायक है। क्योंकि सारे जीव ईश्वर के प्रतिरूप या अंश हैं, अतएव उनके गुण परमेश्वर के गुणों से भिन्न नहीं होते। जीवों के गुण भगवान जैसे होते हैं। जिस प्रकार समुद्र की एक बूंद की रासायनिक संरचना स्वयं विशाल समुद्र जैसी ही होती है, इस तरह गुण में एकत्व किंतु मात्रा में अंतर होता है। कोई व्यक्ति नमूने के रूप में जीव को समझकर भगवान को समझ सकता है, क्योंकि ईश्वर के सारे गुण जीवों में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे तो एकत्व होता है कि ईश्वर महान है जब जीव अत्यंत शुद्ध है। अणोरणीयान महतो महियान कठोपनिषद। सारे जीव परमाणु से भी छोटे हैं, किंतु ईश्वर महानतम से भी महान है। महानता संबंधी हमारी धारणा को आकाश द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि हम आकाश को असीम रूप से विशाल मानते हैं, किंतु ईश्वर आकाश से भी विशाल है। इसी प्रकार हमें ज्ञात है कि सारे जीव अणुओं से भी छोटे हैं, आकार में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के तुल्य। फिर भी जीव तथा भगवान दोनों में समस्त कारणों के परम कारण होने का गुण पाया जाता है। निस्संदेह जीव की उपस्थिति के कारण ही शरीर का अस्तित्व है और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड के भीतर परमेश्वर को होने से ही भौतिक नियमों द्वारा नियंत्रित परिवर्तन घटित होते हैं। एक शब्द महत्वपूर्ण है, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, मत्स्थानि सर्वभूतानि न न न चाहम तेषु वस्तुतः। प्रत्येक वस्तु चाहे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, इसमें पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश तथा जीव सम्मिलित है, आत्मा के पद पर स्थित है। यद्यपि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत भूत है, किंतु कोई ये न सोचे कि भगवान किसी अन्य वस्तु पर निर्भर है। ईश्वर तथा जीव दोनों ही पूर्णतः सचेत हैं। जीवों के रूप में हम अपने शारीरिक अस्तित्व के प्रति सचेत हैं। इसी प्रकार भगवान विराट विश्व के जगत के प्रति सचेत है। इसकी पुष्टि वेदों से होती है। अस्मिन् गौ पृथ्वी चांतरिक्षम विज्ञातारम अनिकेन विज्ञानीयात एक में वाद्याम आत्म ज्योति समांग युहो वाचा स इमान लोकान सृजत। सत्यम ज्ञानम अनंतम असंगो ह्ययम पुरुषः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सारे वैदिक आदेश सिद्ध करते हैं कि भगवान तथा लघु आत्मा दोनों व्यष्टि हैं। एक महान है और दूसरा शुद्ध, किंतु दोनों ही समस्त कारणों के कारण है। शरीर से सीमित, किंतु विश्व की दृष्टि से असीम। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि हम गुण में भगवान के समान है, किंतु मात्रा में कभी भी उनके तुल्य नहीं है। अल्पा की व्यक्ति अपने आप को गुण में ईश्वर के समान पाकर मूर्खतावश ये सोचने लगता है कि मात्रा में भी वे उन्हीं के तुल्य हैं। उनकी बुद्धि अविशुद्ध बुद्धया अर्थात असंस्कृत या कलमशग्रस्त बुद्धि कहलाती है। जब ऐसे लोग अनेक जन्मों तक परम कारणों को समझने का प्रयास करने के बाद वासुदेव कृष्ण का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, तो वे उनकी शरण में जाते हैं। वासुदेवा सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभः। इस प्रकार वे महात्मा बन जाते हैं। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है तो ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझ लेता है, ये जान लेता है कि ईश्वर महान है, विभु और आत्मा लघु अणु है, तो वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त माना जाता है।
जब मनुष्य सोचता है कि भौतिक शरीर है और शरीर से संबंधित एक वस्तु उसकी है, तो वो अंधकार में रहता है। यह अहम मम जनस्य मोहो यमम में जनस्य मोहो यमहम हम समेत है। ये मोह है, उसे अपनी धारणा त्याग कर एक वस्तु से पूर्णतः अवगत हो जाना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, अब इतना ज्ञान हमको होना ही चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में काफी इसके बारे में पढ़ा हमने, जहाँ पर भी ये और ज्ञान दे दिया गया है। तो ये हमको समझ आना चाहिए कि अब जो परमात्मा आत्मा शरीर में है, लेकिन शरीर से पृथक है, और हमारी सहायता के लिए भगवान भी हैं और आत्मा भी है, जो हमें चेतना देती है। एक चीज जो यहाँ पर नहीं लिखी है वो ये है कि आत्मा सूक्ष्म होने के कारण, जैसे बताया, एक बाल के नुकीले हिस्से को देखे कितना छोटा है, उसके 10,000 हिस्से करिए, काटिए, कैसे काट सकते हो? सोचो, जूम कर दो उसको, एक बड़ा पॉइंटी जैसा बना दो। अब उसके आप 10,000 हिस्से करो, एक हिस्से का मतलब उस नुकीले पॉइंट के 10,000वां हिस्से के बराबर आत्मा है। इतना छोटा। तो क्या फर्क पड़ता है? आत्मा ये भौतिक चीजों से प्रभावित हो जाता है। ये जैसे सोने का सिक्का रखा है, उसमें धूल जम जाती है, धूल आ जाएगी, उस पर गंदा कर देगी, लेकिन सोने के सिक्के को वो सोने को नहीं चेंज कर सकती। सोना सोना है। इसी तरह से आत्मा प्रभावित होती है। ये बात भगवत गीता में हमने पढ़ा है। आत्मा क्यों प्रभावित होती है? परमात्मा प्रभावित होते हैं अंदर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमात्मा विशाल है, ये बहुत छोटा है, वो बहुत बड़े हैं। तो ये उनमें परिवर्तन नहीं आता। आत्मा में ये भौतिक चीजों का जो कलमश है, इससे प्रभावित होती है आत्मा, कलुषित नहीं होती है, प्रभावित होती है। स्वर्णम यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगः तद् अभिज्ञ आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथा आत्मयोगः अध्यात्मविद् ब्रह्म गतिम लभेत। मेरे साथ पढ़िए। स्वर्णम यथा ग्रावसु हेमकारः स्वर्णं यथा स्वर्णं यथा ग्रामसु हिमकारः क्षेत्रेषु योगः तद् अभिज्ञ आप्नुयात् क्षेत्रेषु क्षेत्रेषु योगैः योगैः तदभिप्राप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथा आत्मयोगः क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैः हाँ, विसर्ग लगा तो रौ उड़ गया नीचे का। अध्यात्मविद ब्रह्म गतिम लभेत। अध्यात्मविद्ब्रह्मगते लभेत। हाँ, अध्यात्मविद, अध्यात्म में पटु, जिसको ज्ञान होता है। रसायनविद, रसायन का ज्ञाता। भौतिकविद, भौतिक शास्त्र का, भौतिक विज्ञान का एक्सपर्ट, पटु। स्वर्णम सोने को, यथा जिस प्रकार, ग्रावसु स्वर्ण खनिज के पत्थरों में, हेमकारः स्वर्ण के विषय में जानने वाला विशेषज्ञ, क्षेत्रेषु सोने की खानों में, योग है विभिन्न विधियों द्वारा, तद अभिज्ञ जानकार जो ये जानता है कि सोना कहाँ है, आत्मयात सरलता से प्राप्त कर लेता है। क्षेत्रेषु भौतिक क्षेत्रों में, खेतों में, देहेश मनुष्य शरीरों तथा शेष 84 लाख योनियों में, तथा उसी प्रकार आत्मयोग है आध्यात्मिक विषयों से अध्यात्मविद आत्मा तथा पदार्थ के अंदर को समझने में पटु ब्रह्म गतिम आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि लभेत प्राप्त कर सकता है। मेरे साथ पढ़िए। एक दक्ष भूविज्ञानी समझ सकता है कि एक दक्ष भूविज्ञानी समझ सकता है कि सोना कहाँ पर है, सोना सोना कहाँ पर है, और वो उसे स्वर्ण खनिज में से और वो उसे स्वर्ण खनिज में से विविध विधियों द्वारा निकाल सकता है। विविध विधियों द्वारा निकल सकता है।
इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति इसी प्रकार इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति यह समझ सकता है कि ये समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं आध्यात्मिक कण विद्यमान आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और इस प्रकार पर आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान कण के अनुशीलन द्वारा वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वो सिद्धि वो प्राप्त सिद्धि कर सकता प्राप्त कर सकता है। फिर भी जिस प्रकार एक अनाड़ी फिर भी जिस प्रकार एक अनाड़ी यह नहीं समझ पाता कि ये नहीं समझ पाता कि सोना कहाँ पर है, सोना कहाँ पर है, उसी प्रकार उसी प्रकार इस मूर्ख व्यक्ति ने जिस जिस मूर्ख व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया, वह यह नहीं समझ सकता कि वो ये नहीं वो समझ ये नहीं सकता समझ सकता कि शरीर के भीतर आत्मा किस तरह विद्यमान रह सकता है। शरीर के भीतर आत्मा किस तरह विद्यमान रह सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा गुप्ता प्रभु जी। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। अल्पज्ञ दुर्मति व्यक्ति जिसमें तथाकथित ज्ञानी, दार्शनिक तथा विज्ञानी सम्मिलित शरीर के अंदर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव रहता है। वेदों का आदेश है तद विज्ञानार्थ सह गुरुवम एवाभिगच्छति गच्छेत। आध्यात्मिक ज्ञान समझने हेतु प्रामाणिक गुरु के समीप जाना चाहिए। जब तक कोई भूगर्भ विज्ञान में प्रशिक्षित न हुआ हो तब तक वो पत्थर में सोने की पहचान नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब तक कोई मनुष्य गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हो जाता तब तक वो समझ नहीं सकता कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है। यहाँ पर ये कहा गया है योगैः तद अभिज्ञ। इससे सूचित होता है कि जिसका संबंध आध्यात्मिक ज्ञान से रहता है वो समझ सकता है कि शरीर के अंदर एक आध्यात्मिक आत्मा है, किंतु जिसमें जीवन के प्रति शाश्वत धारणा रहती है और आध्यात्मिक संस्कृत रहती ही नहीं, वो इसे नहीं समझ सकता कि एक दक्ष खनिज वेत्ता या भूगर्भ शास्त्री ये समझ सकता है कि सोना कहाँ कहाँ है और उसे निकालने हेतु वो धन लगा सकता है एवं खनिज में से रासायनिक विधि से सोना निकाल लेता है। उसी प्रकार दक्ष आध्यात्मविद अर्थात तत्ववेता भी समझ सकता है कि पदार्थ के अंदर आत्मा कहाँ है। जिसे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ होता वो सोने तथा पत्थर में अंतर नहीं बता सकता। इसी प्रकार जिन मूर्खों तथा धूर्तों ने दक्ष गुरु से ये नहीं सीखा कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है, वो शरीर के अंदर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। ऐसे ज्ञान को समझने हेतु उसे मनुष्य को योग प्रणाली में या अंततः भक्त योग प्रणाली में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 18.55 में कहा गया है, भक्त्या माम भिजानाति। जब तक कोई भक्त योग की शरण नहीं ग्रहण करता तब तक वो शरीर के अंदर आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। अतः श्रीमद् भगवद गीता 2.13 निम्नलिखित शिक्षा सिखाने से प्रारंभ होती है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था में फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध जीव ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार प्रथम उपदेश जो मनुष्य को समझना चाहिए वो ये है कि आत्मा शरीर के अंदर रहता है और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान का शुभारंभ है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझने में दक्ष नहीं होता अथवा इसे समझने की उपक्रम नहीं करता, वो देहात्म बुद्धि में पशुवत जीवन की विचारधारा में पड़ा रहता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में की गई है। यस्यात्मन बुद्धि कुपणे त्रिधातुके सह एव गोखरः
मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को समझना चाहिए, क्योंकि यही एक साधन है जिससे कोई आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और स्वतः इस मिथ्या भ्रामक ज्ञान को त्याग सकता है, जिसके कारण वो सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ और ये शरीर से संबंधित समस्त वस्तुएं मेरी हैं। अहम ममेति। कुकुरों की सी इस धारणा को अविलंब त्यागना होगा। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर को समझने हेतु तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये नित्य संबंधित हैं। इसका प्रकार जीवन की समस्याओं का समाधान करके मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दीक्षा माता जी। ये है आपकी तरक्की, ये प्रगति है। प्रगति ये है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएं। ये तरीका सीखें, कम से कम उस तरफ बढ़े तो सही। आपको भौतिक जीवन में तरक्की के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप कहीं किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी काम करते हैं तो आपको उसका ज्ञान और बढ़ा दिया और बढ़ाया, आप फिर एग्जाम पास करते हैं, फिर आपका प्रमोशन होता है, फिर प्रमोशन होता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। उसी तरह से अध्यात्म में भी आपको ज्ञान, पहले तो शरीर क्या है, आत्मा क्या है, शुरुआत तो यहीं से होती है। तो आत्मा क्या है ये समझना कि आत्मा है, परमात्मा है। तो ये हम भगवत गीता से इसको समझ सकते हैं। आत्मा है, हमने पढ़ा, नहीं समझ आया तो गुरु चाहिए। गुरु जो आपको बताता है, हाँ ये शरीर है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ऐसा परिवर्तन होता रहता है और लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। धीरे धीरे जैसे भगवत गीता का दूसरे अध्याय पढ़ाएंगे गुरु, तो आपको पता लगेगा कि आत्मा है क्या चीज, और आत्मा नहीं है तो शरीर का अस्तित्व नहीं है, ये समझ आएगा। लेकिन अगर आपको कोई भगवान का भक्त बताएगा आपको समझ आ जाएगा। और खुद क्या है, हमें कपोल कल्पना क्या प्रभुपाद एक शब्द बोलते हैं, हमारी बुद्धि हम अपने ढंग से सोचने लगते हैं। अध्यात्म अपने ढंग से सोचने से समझ नहीं आता। वो सोचने से कोई जो अध्यात्म में जो गुरु है वो समझाए, आप पढ़ें भी, उनसे भी सुने, फिर आपको समझ आने लगता है। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता त्रय एव हि तद्गुणा विकारा षोडश आचार्य पुमान् एकः समन्वयात्। मेरे साथ पढ़िए। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता अष्टौ प्रकृतया प्रोक्ताः त्रय एव हि तद्गुणा तयैव हि तद्गुणाः विकारा षोडश आचार्य विकारषोडशाचार्यैः पुमान् एकः समन्वयात्। पुमानेकः समन्वयः। शब्दार्थ है अष्टौ, 8 प्रकृतयः भौतिक शक्तियां प्रोक्ता कही गई हैं। त्रय 3 एवं निश्चय ही निश्चित तद्गुणा भौतिक शक्ति के गुण। विकारा रूपांतर दोष षोडश 16 है। आचार्य अधिकारियों द्वारा पुमान जीव एक समन्वयात समन्वय से। मेरे साथ पढ़े। भगवान की 8 भिन्न भौतिक शक्तियों, भिन्न भौतिक शक्तियाँ प्रकृति के 3 गुणों प्रकृति के 3 गुणों तथा षोडश विकारों, तथा 16 विकारों, हाँ 16 विकार क्या है, 11 इंद्रियां तथा 5 स्थूल तत्व। 11 इंद्रिय और 5 स्थूल तत्व। स्थूल तत्व क्या है, यथा पृथ्वी तथा जल आदि पृथ्वी तथा जल आदि के अंतर्गत एक ही आत्मा साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। एक ही आत्मा साक्षी वर्तमान रहता है। अतः सारे महान आचार्यों ने अतएव सारे महान आचार्यों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ये निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा इन्हीं भौतिक तत्वों द्वारा बद्ध है
आत्मा आत्मा इन्हीं भौतिक तत्वों द्वारा बद्ध है। बद्ध आत्मा है कैसे? इन्हीं की वजह से। तात्पर्य हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, क्षेत्रेषु देहेषु तथा मयो गैर अध्यात्म विदम ब्रह्म गतिम लभेत। आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति यह समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो बुद्धिमान पुरुष शरीर के भीतर आत्मा का अनुसंधान करने में पटु है, उसे उन 8 बहिरंगा शक्तियों को समझना चाहिए जो भगवत गीता 7.4 में सूचीबद्ध है। भूमिरापो नलो वायु खनो मनो बुद्धिरेव च अहंकार यति में भिन्ना प्रकृतिर्ष्टाद्धा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार हैं। ये 8 मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां हैं। भूमि में सारे इंद्रिय बोध के विषय सम्मिलित हैं। रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श। गुलाब की सुगंध, मीठे फल का स्वाद तथा अन्य जो कुछ हम चाहते हैं वह सब भूमि के ही अंतर्गत आता है। जैसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है 1.10.4 में कहा गया है, सर्व काम दुधा मही पृथ्वी। मही में हमारी सारी आवश्यक वस्तुएं हैं। इस प्रकार भूमि या पृथ्वी में सारे इंद्रिय बोध के विषय हैं। स्थूल भौतिक तत्व तथा सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार मिलकर संपूर्ण भौतिक शक्ति बनाते हैं। इसी संपूर्ण भौतिक शक्ति में 3 गुण हैं, सत्य गुण, रजोगुण तथा तमोगुण। ये आत्मा से नहीं अपितु भौतिक शक्ति से संबद्ध है। इन्हीं 3 तत्वों की अन्योन्य क्रिया से 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा उनका नियंत्रण मन प्रकट होते हैं। तब इन गुणों के अनुसार जीवात्मा विभिन्न प्रकार के कर्मों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान, विचार, अनुभूति तथा इच्छा से संपन्न करने का अवसर प्राप्त करता है। इस प्रकार शारीरिक यंत्र कार्य करना प्रारंभ करता है। इसका समुचित विश्लेषण बड़े बड़े आचार्यों द्वारा, विशेष रूप से देवभूति पुत्र भगवान कृष्ण के अवतार कपिल द्वारा सांख्य योग में हुआ है। यहाँ पर इसका संकेत आचार्यों शब्द से हुआ है। हमें चाहिए कि जो वैद आचार्य ना हो उनका अनुगमन करें। आचार्यवान पुरुषो वेद। दक्ष आचार्य की शरण करने पर ही सत्य को पूरी तरह समझ सकता है। जीव अकेला है लेकिन शरीर कई भौतिक तत्वों का संगठन है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि क्योंकि जीव भौतिक तत्वों के इस संगठन को छोड़ देता है, त्यों ही वह पदार्थ की निरा संगठ बन जाता है। गुणात्मक रूप से पदार्थ एक है और आत्मा भी परमात्मा के साथ एक है। परमात्मा एक है तथा आत्मा जीव भी एक है, किंतु आत्मा को व्यष्टि भौतिक शक्ति के संयोग का नियंता माना जाता है, जबकि परमेश्वर समग्र भौतिक शक्ति का नियंत्रक है। जीव अपने शरीर विशेष का स्वामी है और अपने कर्मों के अनुसार विविध सुख दुख भोगता है, किंतु परम पुरुष परमात्मा यद्यपि एक है किंतु वह विभिन्न शरीरों में व्यष्टि के रूप में उपस्थित है। भौतिक शक्ति वस्तुतः 24 तत्वों में विभाजित है। आत्मा अथवा शरीर की स्वामी 25वां तत्व है और इन सबों के ऊपर परमात्मा रूप में भगवान विष्णु है जो 26वें तत्व है। जब कोई इन 26वां तत्वों को जान लेता है तो वह अध्यात्मविद बन जाता है। जैसा कि भगवत गीता 13.13 में कहा गया है, क्षेत्रज्ञ यो ज्ञान क्षेत्र, शरीर तथा आत्मा और परमात्मा मिलकर असली ज्ञान की सृष्टि करते हैं। जब तक मनुष्य यह नहीं समझ लेता कि आत्मा से भगवान का नित्य संबंध है, तब उसका ज्ञान अधूरा रहता है, तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.19 में हुई है। बहुना जन्मना मनते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः। अनेक जन्मों तथा मृत्युओं के बाद जो वास्तव में ज्ञानी है वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानते हुए
मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। प्रत्येक वस्तु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक उन वासुदेव की विभिन्न शक्तियों से युक्त है, जिनके अधीन आत्मा है, जो परमेश्वर की का ही अंश है। इस पूर्ण ज्ञान को समझ लेने पर मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता, धन्यवाद। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद जो मेरी शरण में आ जाता है और क्या जानता है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो ये समझ लेता है कि वासुदेव, भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। ये ज्ञान भौतिक अध्यात्म में जब हम आगे पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, ज्ञान होता है। ज्ञान होना एक बात है और अनुभूति होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो समझ लिया आपने कहा, हाँ बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आपने कहा हाँ, बहुत जन्मों के बाद, अभी तो एक जन्म हुआ, एक कहाँ हुआ, करोड़ों अरबों जन्म कर चुके हैं, मनुष्य रूप मिला है। तो ये अब समझना कि भगवान वासुदेव की शरण में जाना बड़ा जरूरी है। ये समझ जिसके आ जाता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं वास्तव में दुर्लभ है, क्योंकि हम भौतिक माया से इतने आकृष्ट हो जाते हैं कि हमको ये भौतिक जगत छोड़ने का मन ही नहीं करता। कितने कष्ट में भी हों, एक उम्मीद बनी रहती है, अब अच्छा होगा उसके चक्कर में हम इस माया से जकड़े रहते हैं, नहीं समझ आता, क्योंकि बुद्धि नहीं है इतनी। ये जहां जिसको ये समझ आ गया, वो मीरा की तरह बन जाएगा, वो हरे कृष्ण के अलावा और कुछ करेगा नहीं, और इस भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में आनंद ही आनंद। न न मृत्यु, न बुढ़ापा, न रोग, न आपके प्रलय के समय नष्ट होना, कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं होता, वो सारे भौतिक जगत में होता है। ये गलती से आ गए, अब जाने के लिए बुद्धि ऐसी करनी है कि हमको यहाँ से निकल पाए। देह तु सर्व संगातो, देह तु सर्व संघातो, जगत तस्तु इति द्विधा, अत्रैव प्रज्ञः पुरुषो न इति तत्यजन। बड़ा मजेदार। देह तु सर्व संगातो, पढ़िए। जगत तस्तु इति द्विधा, अत्र मृग्यः पुरुषो नेति है, नेति भी पढ़ सकते हैं। न इति तत्यजन। त्यजन शब्दार्थ देह शरीर तू, लेकिन सर्व संगातः 24 तत्वों का मेल। ये 24 तत्व आपको पता है। जगत चलायमान दिखने वाला स्तर, तस्तु तथा एक स्थान पर खड़ा, अचर इति इस प्रकार, द्विधा दो प्रकार, अत्र एवं इस पदार्थ में, मृग्य खोजा जाना चाहिए, पुरुष जीवात्मा, न नहीं इति इस प्रकार, न नहीं इति इस प्रकार, इति इस प्रकार, अतः जो आत्मा नहीं है, त्यजन त्यागते हुए। मेरे साथ पढ़िए। प्रत्येक जीवात्मा के 2 प्रकार के शरीर होते हैं। प्रत्येक जीवात्मा के 2 प्रकार के शरीर होते हैं। 5 स्थूल तत्वों से बना स्थूल शरीर, 5 तत्वों से बना स्थूल शरीर, हाँ ये हमारा स्थूल शरीर, तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर, तथा 3 तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर। हाँ सूक्ष्म शरीर मतलब जिसका आपको दिखता भी नहीं है, जो सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है, छोटा क्या, वो दिखता ही नहीं। जैसे मैं मन कहूँ, मन को आप स्थूल नहीं कह सकते, मन दिखता आपको नहीं है, भौतिक बिल्कुल है, भौतिक पदार्थ बिल्कुल है, लेकिन सूक्ष्म है।
इस तरह से 3 सूक्ष्म हो गए, मन बुद्धि अहंकार। ये 3 सूक्ष्म शरीर हमारा इनसे बनता है, जिसमें हमारी पोटली भी होती है। हमारे क्या क्या हमने गड़बड़ किया, क्या क्या अच्छा किया, सारा खाता उसमें। किंतु इन्हीं शरीरों में आत्मा है। किंतु इन्हीं शरीरों में शरीरों में आत्मा आत्मा है। मनुष्य को चाहिए कि वो यह नहीं है, यह नहीं है। मनुष्य मनुष्य उसको चाहिए कि वो ये नहीं है, ये नहीं है, क्या नहीं है? शरीर नहीं है, ये कहकर 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 विश्लेषण द्वारा विश्लेषण द्वारा विश्लेषण द्वारा आत्मा का अनुसंधान करे। आत्मा का अनुसंधान करे। इस तरह उसे आत्मा को इससे आत्मा को पदार्थ से पृथक कर लेना चाहिए। पदार्थ से पृथक कर लेना चाहिए। हाँ, ये जब आपने कर लिया तब क्या होता है, कोई हमारा अपना बहुत नजदीक का अचानक कम उम्र में चला गया, रोना आएगा, बिल्कुल आएगा। आप उसके साथ रहते हैं, आपका संबंध बन जाता। भौतिक जगत में तो बनता है, क्योंकि हमने संन्यास तो लिया नहीं। भौतिक जगत में संबंध होता है, रोएंगे थोड़ी देर, एकदम आपको आ जाएगा, अरे वो थोड़ी मरा है, उसका शरीर मरा है, क्योंकि वो तो आत्मा है, वो तो किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा। या महान भक्त था तो भगवत धाम चला जाएगा। ये ज्ञान आ जाएगा, फिर आप समझ जाएंगे, औरों को भी समझाएंगे। रो मत, रोने की बात नहीं है। हाँ, चला गया, कोई बात नहीं, उसका ये इतना ही समय था। ये ज्ञान आपको आने लगता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुमनलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। जैसा कि पहले कहा गया है, स्वर्ण तथा ग्रावसु हेमकारा क्षेत्रज्ञ योग से तद्विज्ञ आपनुयात। जो मिट्टी के अध्ययन में दक्ष है, वह ज्ञात कर लेता है कि सोना कहाँ पर है और फिर वही खोदता है। तब वह पत्थर का विश्लेषण कर सकता है और सोने की परीक्षा नाइट्रिक अम्ल से कर सकता है। इसी प्रकार शरीर के भीतर आत्मा ढूंढने के लिए मनुष्य को सारे शरीर का विश्लेषण करना चाहिए। अपने शरीर का विश्लेषण करते समय मनुष्य को अपने आप से यह पूछना चाहिए कि क्या उसका सिर आत्मा है, क्या उसकी उंगलियां आत्मा है, क्या हाथ आत्मा है, आदि आदि। इस प्रकार उसे एक एक करके सारे भौतिक तत्वों एवं शरीर में इन तत्वों के मेलों को नकार देना चाहिए। तब यदि कोई पटु है और आचार्य का अनुगमन करता है, तो वह समझ सकता है कि वह शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा है। भगवत गीता 2.13 में सर्वोच्च आचार्य कृष्ण अपनी शिक्षाएं इस प्रकार प्रारंभ करते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। जिस तरह इस शरीर में देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था में और फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। आत्मा के शरीर होता है और वह शरीर के भीतर रहता है। यही असली विश्लेषण है। आत्मा कभी शारीरिक तत्वों में मिल नहीं पाता। यद्यपि आत्मा शरीर के भीतर रहता है, किंतु यह पृथक और सदैव शुद्ध रहने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना विश्लेषण करे और अपने आप को समझे। यही आत्म साक्षात्कार है। नेति नेति पदार्थ को नकारने की विश्लेषण विधि है। मनुष्य को चाहिए कि दक्षता पूर्वक ऐसा विश्लेषण करके यह समझे कि आत्मा कहाँ है। किंतु जो दक्ष नहीं है, वह ना तो सोना न- किंतु जो दक्ष नहीं है, वो ना तो सोना तथा मिट्टी में अंतर कर सकता है, ना ही शरीर और आत्मा में। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हाँ, माता जी। ये तकलीफ हो सकती है। क्या करे वो? गुरु से पूछे, गुरु बनाए, गुरु से पूछे कि ये मेरे समझ नहीं आ रहा है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। तो गुरु बताएंगे, फिर उसको समझ आ जाएगा। क्यों, क्या होता है, आपको लगता है ऐसा है, और ज्ञानी पुरुष कहता है हाँ ऐसा है, ये ऐसा है, तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा है, और आत्मा ये है, शरीर ऐसा है। गुरु बताएंगे तो आपको अब समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको इधर उधर
नहीं देखना है, जो उन्होंने कह दिया वही आपको ध्यान में रखना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे